चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन ये आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किताबों और उनके लेखकों की। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर बुक्स और ऑथर्स का ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये एक पक्का स्कोरर है। अगर हम दिल्ली पुलिस जैसे हाल की एग्जाम्स का एनालिसिस करें, तो आप मानकर चलिए कि 1 से 2 सवाल तो यहाँ से आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है स्पोर्ट्स की दुनिया, जहां हम चैंपियंस की लिखी उनकी अपनी कहानियों के बारे में जानेंगे। अब देखिए, एग्जामिनर्स का एक बहुत कॉमन तरीका होता है कंफ्यूज करने का, वो है मिलते जुलते टाइटल्स। इसका एक क्लासिक उदाहरण है प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की, और प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की। ये छोटा सा फर्क याद रखना आपको सीधा 1 नंबर दिला सकता है, जैसा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हुआ भी। अच्छा, क्रिकेट और बैडमिंटन के अलावा भी बहुत कुछ है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ उनकी कैंसर से लड़ाई की एक इंस्पायरिंग कहानी है। फिर है द रेस ऑफ माई लाइफ, जो महान मिल्खा सिंह की कहानी बताती है। सानिया मिर्जा की किताब है एस अगेंस्ट ऑड्स। भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की कहानी है ए शॉट एट हिस्ट्री। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है गोल। ये सभी नाम, ये सब बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। और ये देखिए, एक ऐसी किताब जो एक स्ट्रेटेजिक दिमाग की ताकत को दिखाती है, माइंड मास्टर। इसे लिखा है भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने। इसका तो टाइटल ही सब कुछ बता देता है ना? तो स्पोर्ट्स से अब हम मूव करते हैं पॉलिटिकल एरिना की तरफ। देखते हैं सत्ता के गलियारों से कौन सी किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ही नेता ऐसे हैं जो लिखने में भी उतने ही माहिर हैं जितने कि शशि थरूर, और यही वजह है कि उनकी किताबें एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। खास तौर पर उनकी इन 4 किताबों पर ध्यान देना है: द ग्रेट इंडियन नॉवल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और उनकी हाल ही की किताब अंबेडकर अ लाइफ। ये एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होती हैं, तो इन्हें अपनी रिवीजन लिस्ट में टॉप पर रखिए। कुछ और भी ज़रूरी पॉलिटिकल मेमोयर हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बराक ओबामा की ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम तक। ये किताबें सिर्फ उनकी पर्सनल जर्नी ही नहीं बताती, बल्कि उस दौर के इतिहास को भी जिंदा कर देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के कुछ महान साहित्यकारों की, उन कहानीकारों की जिनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती आई हैं। ये एक और क्लासिक ट्रैप है जिसमें एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है, जबकि एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की है। इन्हें अलग अलग याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप अनसूटेबल शब्द को फिल्म मेकर की पर्सनैलिटी से जोड़कर याद रख सकते हैं। मालगुडी, ये नाम सुनते ही आर.के. नारायण याद आते हैं ना? उनकी 2 सबसे फेमस रचनाएं जो हमेशा एग्जामिनर्स की फेवरेट रही हैं, वो हैं मालगुडी डेज और द गाइड। इन दोनों को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय को कैसे भूल सकते हैं? उनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो सबसे ज्यादा फेमस है ही, लेकिन द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और अ कॉमन मैन्स गाइड टू एम्पायर जैसी उनकी दूसरी किताबें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब तैयार हो जाइए एक लाइटनिंग राउंड के लिए। फटाफट कुछ ग्लोबल और क्लासिक किताबों पर नजर डालते हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहले माइन काम्स। यह एडोल्फ हिटलर की कुख्यात ऑटोबायोग्राफी है जो इतिहास के एक बहुत ही काले अध्याय को दिखाती है। अगली किताब है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एन फ्रैंकी ये दिल को छू लेने वाली और ऐतिहासिक कृति मुश्किल हालात में इंसानी जज्बे की एक पावरफुल मिसाल है। फिर आते हैं सलमान रुश्दी के लैंडमार्क नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन पर। इसे कई अवार्ड्स मिले हैं और ये एक मॉडर्न क्लासिक मानी जाती है। और आखिर में ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का ये क्लासिक नॉवल पार्टीशन यानी विभाजन की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। अच्छा, इतनी सारी किताबें और लेखक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, एग्जाम वाले दिन याद रहना भी तो जरूरी है। तो इस सारी जानकारी को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। पहला, किताबों को थीम के हिसाब से ग्रुप बना लीजिए, जैसे हमने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के साथ किया। दूसरा, याद रखने के लिए छोटे छोटे निमोनिक्स या सरल ट्रिक्स बनाइए। और सबसे जरूरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को प्रायोरिटी दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी किताबें बार बार पूछी जा रही हैं और आपका फोकस सही जगह रहेगा। तो इसे खत्म करते हुए अपने आप से एक सवाल पूछिए,
आज जो भी हमने डिस्कस किया उसमें से वो कौन सी एक किताब है जिसे आप सबसे पहले याद करेंगे? अपनी प्रायोरिटी आज ही सेट कीजिए और आप यकीनन सफलता के एक कदम और करीब होंगे। ऑल द बेस्ट।